इस धरती पर बहुत सारे धार्मिक समुदाय हैं और उन सभी धार्मिक समुदायों के नेताओं का ये दावा है कि हमारे पंथ पर, हमारे संप्रदाय के बताए रास्ते पर चलकर के ही मनुष्य सुख और शांति पा सकता है। सबका अपना अपना दावा है और दुर्घटना यह है मनुष्य समाज की, उन सारे धार्मिक समुदायों के सुख और शांति के बाद, उनके दावों के बाद इस धरती पर दुख और अशांति है और उसका बड़ा कारण धार्मिक विचारधाराओं का टकराव है। पिछले 2000 साल के इतिहास में मनुष्य ने मनुष्य का जो खून बहाया है, जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों का बड़ा कारण राष्ट्रों की सीमाओं का झगड़ा नहीं है। राष्ट्रों की सीमाओं के विवाद के कारण भी झगड़े होते रहे, युद्ध होते रहे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा युद्ध धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण हुए। और उन धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण होने वाले युद्धों को बड़ी बेशर्मी से धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है। धर्म युद्ध का मतलब होता है धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध। जब एक पक्ष अधर्म और अन्याय और अत्याचार की ओर हो, लगातार अन्याय और अत्याचार कर रहा हो, तब उसको ध्वस्त करने के लिए जो युद्ध किया जाए वो धर्म युद्ध होगा। लेकिन जो धर्म के नाम पर युद्ध किए गए, उनमें से किसी भी पक्ष के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा था। वो अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को विस्तारित करने के लिए या दूसरों की जमीन छीनने के लिए, यानी दोनों पक्ष अन्याय और अत्याचार पर थे। पूरे 400 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाई जारी रही है, एक दिन के लिए भी लड़ाई रुकी नहीं, और इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया गया, क्रूसेड कहा गया। कभी मुस्लिम सेनाएं ईसाइयों को परास्त करती हुई स्पेन तक पहुंच जाती थी, कभी ईसाई सेनाएं मुसलमानों को हराती हुई तुर्की तक आ जाती थी, और यह युद्ध चलता रहा। जो मुस्लिम धर्मगुरु या ईसाई धर्मगुरु ये समझते हैं कि सारी दुनिया को इस्लाम के अनुयायी बनाने के बाद या सारी दुनिया को ईसाई बना लेने के बाद बाकी सबको नष्ट कर देने या उनको अपने मत में दीक्षित कर लेने के बाद धरती पर शांति स्थापित हो जाएगी, वो बड़े भारी मुगालते में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण है, मुस्लिम देशों के टकराव आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या पिछले 20-30 सालों से आप नहीं देख रहे कि जहां पर मुस्लिम आबादी है उन्हीं में आपस में संघर्ष जारी है और लगातार जारी है। उस युद्ध का भीषण परिणाम कब रूप ले लेगा, कब भीषण रूप ले लेगा, नहीं कहा जा सकता। और उनके जो दो बड़े गुट हैं, शिया और सुन्नी, हमेशा लड़ते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अगर जितनी द्वेष या वैर है, उससे ज्यादा शिया और सुन्नी के बीच है। अगर मैं गलत हूं तो सम्मान्य पंडित महेंद्रपाल जी आर्य इसको करेक्ट कर देंगे। मान लीजिए इस धरती पर सारे हिंदू समाप्त हो गए, सबको या तो मुसलमान बना लिया गया या मार दिया गया, जैसा कि आनंद कुमार जी कह रहे थे। 2-3 विकल्प हैं, या तो उनके मत में दीक्षित हो जाओ, या एक अलग तरह का टैक्स दो, या मरने को तैयार हो जाओ। आखिर में मरना ही है, तो विकल्प मूल रूप से 2 ही हैं, उनके विचारधारा को स्वीकार कर लेना या मरने के लिए तैयार रहना। यह अतीत में होता रहा है, और जब भी एक समुदाय शक्तिशाली होता है दूसरों के साथ ऐसा करता है। ईसाइयों ने भी कोई कम अत्याचार नहीं किए। तो कल्पना कीजिए कि सारी धरती पर मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं, तो क्या आप सोचते हैं कि शांति हो जाएगी? उनके गुट आपस में नहीं लड़ेंगे। अभी सुन्नी मत को मानने वाले ही इस्लाम के जो 2 बड़े फिरके हैं, शिया और सुन्नी, उसमें जो सुन्नी है, क्या उनमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते? बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों देशों के जो मुसलमान हैं वो सुन्नी तो हैं बहुसंख्या में। क्यों बांग्लादेश अलग हुआ?
तो प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच शादियां नहीं होती हैं, आपको मालूम होगा। और अगर सारी धरती ईसाइयों में परिवर्तित हो जाए तो क्या आप सोचते हैं कि धरती पर शांति स्थापित हो जाएगी? इसलिए ये जो मारकाट है, जो आतंकवाद है, जो युद्ध है, जो अशांति है, जो धरती खून से नहाई हुई है, उसका बड़ा कारण है कि धार्मिक विचारधाराओं के टकराव इसलिए हैं क्योंकि उसका बड़ा कारण है कि वास्तविकता में धर्म क्या है इस पर विचार करने को कोई राजी नहीं। और सच बात तो यह है कि आज की तारीख में इस धरती पर जो कोई भी मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है, पारसी है, जो भी बड़े बड़े धार्मिक समुदाय हैं, उनमें से आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने सारी धार्मिक विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करके, कंपैरेटिव स्टडी करके, मैंने इस विचारधारा को, इस धार्मिक विचारधारा को सबसे श्रेष्ठ पाया है, इसलिए मैं इस धार्मिक विचारधारा को मानता हूं। ऐसा दावा करने वाला कोई एक इंसान बता दीजिए। कन्वर्ट हुए होंगे बहुत से लोग, लेकिन वो विचारधाराओं का, धार्मिक विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करके कन्वर्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन विचारधाराओं का अध्ययन करके नहीं किया है, या तो लालच की वजह से किया है, डर की वजह से किया है, और कोई तीसरा कारण नहीं। इसलिए मैं तो सारी दुनिया के जो भी दूसरों को अपने मत में दीक्षित करने की इच्छा रखने वाले और उसके लिए आंदोलन करने वाले, धर्म युद्ध का नारा देने वाले लोग हैं, उनको मैं चुनौती देता हूं कि आए, आधा घंटे के लिए पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के सामने बैठकर बातचीत तो कर लें। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। इसलिए मैं तो बड़ी चुनौती के साथ कहता हूं कि मनुष्य को जो कोई भी वो परम शक्ति है, उसे आप अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, उस परम शक्ति ने, जिसको आपने अलग अलग नाम रख लिए हैं और उस नामों से उसे पुकारते हैं और अलग अलग तरीके से उसकी प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या दिया है? सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? मनुष्य को जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो है विचार करने की स्वतंत्रता, थॉट्स फ्रीडम, सोचने की आजादी। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये सोचने की आजादी इस हद तक दी है उस परमेश्वर ने, जो कोई भी वो है, उसका नाम आप अल्लाह रखते हो, गॉड रखते हो, ईश्वर कहते हो, कुछ और नाम से पुकारते हो, जो कोई भी वो है, उसने अगर ऐसी व्यवस्था की होती हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, कुछ ऐसा माइंड सेट बना दिया होता, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड फिट कर दिया होता कि हम ईश्वर की जबरदस्ती से ईश्वर को मानते होते, अल्लाह की जबरदस्ती से अल्लाह को मानते होते, गॉड की जबरदस्ती से गॉड को मानते होते, तो उसमें क्या खूबसूरती होती। और ऐसा नहीं किया है। जो कोई भी वो है, उसको नाम कुछ भी नहीं, उस परम शक्ति ने क्या किसी भी मनुष्य के साथ ये जबरदस्ती की है कि तुम मुझे मानो और इसी रूप में मानो? अगर जबरदस्ती की होती तो सब मानते होते ना। करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। अल्लाह, गॉड और ये सारे जो नाम हैं और जो इनका भेद है, इसको तो छोड़िए, ईश्वर को ही मानने को तैयार नहीं है। करोड़ों लोग हैं और वो इतने शक्तिशाली हैं कि सारे इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना से लड़कर देखो ना, चाइना के कदमों में तो बिछ जाते हो जाकर, हिंदुओं से दुश्मनी रखते हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर वो शक्तिशाली हुआ तो आज चेतावनी देता हूं, भूल जाओगे हिंदुओं को, उन काफिरों को। वो भी तो काफिर हैं, कम से कम हिंदू ईश्वर को तो मानता है, नाम ही अलग रखा होगा उसने, पूजा प्रार्थना अलग तरह से करता होगा। जो मानता है नहीं वो तो ज्यादा बड़ा काफिर है ना। चाइना से क्यों नहीं टकराते? जाकर करो वहां इस्लाम का, ईसाइयत का धर्म प्रचार, पता चल जाएगा 2 दिन में। केवल हिंदुस्तान बचा है तुम्हारे लिए। तो ये प्रमाणित होता है, ये अपने आप प्रूव्ड है कि ईश्वर ने जबरदस्ती की होती तो चाइना के लोग भी ईश्वर को मानते होते। तमाम कम्युनिस्ट हैं ईश्वर को नहीं मानते, तमाम नास्तिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। और मैं अच्छी तरह जानता हूं मुसलमानों के बीच भी हजारों लोग हैं जो इन्हीं सामुदायिक कारणों से मुसलमान हैं, ऊपर से मुसलमान है, अंदर से उनकी आस्था नहीं है। क्योंकि उनको जब वो आंखें खोलकर पढ़ते हैं, बुद्धि को खोलकर पढ़ते हैं, तो उनकी आस्थाएं हिल जाती हैं। क्योंकि तमाम तर्क विरुद्ध बातें
बुद्धि के खिलाफ बातें, साइंस के खिलाफ बातें, जो बात सामने सच दिख रही है उसके खिलाफ बातें लिखी हुई हैं और उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो भगवान अल्लाह, ये गॉड जो कोई भी है, उसने जबरदस्ती की होती तो हम सब उसको मान रहे होते और उसी रूप में मान रहे होते जिस रूप में वो मनवाना चाहता होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने सोचने की आजादी दी है, सबसे बड़ा सौभाग्य। और हम हर फील्ड में उस सोचने की आजादी का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हम 10 जगह भाव मिलाते हैं, क्वालिटी पर रखते हैं, तब उसके बाद हम खरीदते हैं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी आजादी छीन ली गई। कोई मौका नहीं है कि हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और ये पहचान सकें कि कौन सी धार्मिक विचारधारा सबसे अच्छी। कर दो ना आजाद दुनिया को, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि करो, ये आजादी दो। ये मनुष्य के सामने जन्म से उसे ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मत बनाओ। हम हिंदू होने के नाते भी ये कहते हैं, हम एक हिंदू की हैसियत से, और असल में तो वो हिंदू वैदिक है, आर्य है, उस हैसियत से हम कहते हैं कि जरा हो जाने दो सही मुकाबला। बच्चों को जन्म के बाद, उनके जन्म से उनको धर्म की शिक्षा मत दो, उनको स्कूल में एडमिशन कराओ और उनको कॉमन एजुकेशन दो। फिजिक्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, सारी चीजें पढ़ाओ, लेकिन धार्मिक विचारधारा की कोई जानकारी न देना। जब वो ग्रेजुएशन कर लें तब उनके सामने सारी धार्मिक विचारधाराएं रख दीजिए, कुरान शरीफ रख दीजिए, इंजील रख दीजिए, बाइबल रख दीजिए, वेद रख दीजिए, गीता रख दीजिए, उपनिषद रख दीजिए, और उनको आजाद कर दीजिए कि वो जिस विचार को मानना चाहें, स्वतंत्र हैं इसके लिए। तब पता चलेगा कि मनुष्य अपनी सोचने की आजादी का इस्तेमाल करते हुए किस धार्मिक विचारधारा को पसंद करता है। तब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। आंधियों के सामने दीपक को रखकर तो देखो किसमें कितना तेल है, किसमें कितनी दम है, किसमें कितनी ज्वाला है। तब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अरे गर्दन काटने का डर दिखाकर क्या किसी को अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाते हो? लानत है तुम्हारी सोचने की आजादी पर। अगर तुम्हारे तर्क में दम होता, अगर तुम्हारे विचार में ताकत होती, अगर तुम्हारे विचारों में सच्चाई का बल होता, तो तुम दुनिया को छाती ठोक कर कहते कि आओ हमसे बहस करो, शास्त्रार्थ करो और हमारी कोई एक बात गलत सिद्ध करके बता दो। हम ये दावा करते हैं, आज पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, पंडित महेंद्रपाल आर्य को अपने साथ लेकर कहता हूं, आर्य समाज के तमाम विद्वानों को साथ में लेकर कहता हूं, दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं के नाम हमारी ये चुनौती है। हम आलोचना करते हैं आपके धर्म ग्रंथों के बीच जो भी कमियां हैं, जो भी इलॉजिकल बातें हैं, जो भी तर्क और बुद्धि के खिलाफ बातें हैं, आप उनका उत्तर दीजिए। और हमारे धर्म ग्रंथों में पुराण छोड़ दीजिए, जिनको हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, जिनको हम पूरा ऑथेंटिक मानते हैं, वेद के अंदर अगर आप एक भी बात ऐसी निकाल कर बता दें जो कि तर्क के विरुद्ध है, बुद्धि के विरुद्ध है, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, सृष्टि जैसी है उसके विरुद्ध लिखा हुआ है, या किसी एक छोटे समुदाय के लिए वेद में बातें कही गई हैं, पूरी मनुष्यता के लिए नहीं कही गई हैं, ऐसी एक बात निकाल कर दिखा दीजिए। हम विचारधारा को मानना छोड़ देंगे, हम वेदों को मानना छोड़ देंगे। ये दावा हम कर सकते हैं, क्योंकि जो खरा स्वर्ण है, 24 कैरेट का गोल्ड, वो आग में कूदने के लिए हमेशा तैयार है। खोट नहीं है इसके अंदर, लेकिन जिनके अंदर खोट है, मिलावट है, बुद्धिहीनता की बातें हैं, वो डरते हैं बहस के मैदान में आने से। तलवार उठाकर किसी का धर्म परिवर्तन किया तो क्या किया? अरे मनुष्य तो विचार शक्ति रखता है ना, किसी के विचारों को विचार से बदल कर बताओ। तो इस बहस के मैदान में वो नहीं आना चाहते, धर्म युद्ध करना चाहते हैं, दिमाग खराब है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये काम तुम क्यों अपने कंधों पर उठाते हो, दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने का? ईश्वर ने सोचने की आजादी दी है। और मैं आपसे कहता हूं, और मैं सारे धर्म गुरुओं को चुनौती के साथ कहता हूं कि ये बताओ, अगर भगवान सिर्फ हिंदुओं का है, एक बात का जवाब दो, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है या सबका है? अभी कलई खुलती है। गॉड केवल ईसाइयों का है या सबका है? अभी अभी आपका मुंह बंद होगा, कोई उत्तर नहीं होगा। अगर अगर अल्लाह केवल मुसलमानों का है, अगर अल्लाह केवल मुसलमानों का है, तो हिंदुओं के यहां औलाद ही क्यों पैदा होने देता है? बताओ। किसी के घर औलाद का जन्म होना, संतान का जन्म होना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में ना। अगर किसी के यहाँ औलाद का जन्म अल्लाह की मर्जी के बिना हो रहा है, तब वो अल्लाह कैसा, गॉड कैसा, भगवान कैसा?
तो अगर अल्लाह चाहता है कि धरती पर सारे लोग इस्लाम को मानने वाले हों, तो वो हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ, जैन, बौद्ध और यहूदियों के यहाँ संतान का पैदा होना ही बंद कर देना। ये तो उसके ही हाथ में है, उसके ही कंट्रोल में है। तो अगर कोई सोल, कोई रूह, कोई आत्मा हिंदू के घर में जन्मा है, तो ये बताओ अल्लाह की मर्जी के बिना जन्मा है या अल्लाह की मर्जी से जन्मा है? अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जन्मा है तो वो अल्लाह नहीं है, और अगर अल्लाह की मर्जी से उसका जन्म वहां हुआ है तो तुम कौन होते हो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किसी को कन्वर्ट करने वाले? सर दिमाग से तो सोचो। अल्लाह, गॉड या भगवान जो कोई भी है, सत्य को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, और सच्चाई का निर्णय केवल कह देने से नहीं होगा, कह देने से नहीं होगा, तर्क से परीक्षा करनी पड़ेगी, व्यवहार से परीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए हम तो ये कहते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी किताब हो, कोई भी बड़े से बड़ा धर्म प्रवक्ता हो, कोई भी बड़े से बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, किसी भी बड़ी से बड़ी किताब में कोई बात कही गई हो, जब तक वो व्यवहार से, प्रैक्टिकल से चेक होकर के सत्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसको सत्य न मानिए।